Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आरडी क्लासेस फिजिक्स बाय देवेंद्र। और आज अपन पढ़ेंगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉस थ्योरम का डेरिवेशन। गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू प्लेन चार्ज, ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ये तीन डेरिवेशन स्कूल में आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तीन डेरिवेशन, वो एक डेरिवेशन इसकी खुद की, तो 4 डेरिवेशन हमको करनी है बच्चों आज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, स्कूल में आएंगी, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में आएंगी। ठीक है, इसके जो रिजल्ट आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बच्चों, वो मैं अलग से लेक्चर्स बनाऊंगा 3 लेक्चर्स में। ठीक है, वो कंपटीशन के लिए भी रहेगा और हायर लेवल के लिए रहेगा, हॉट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो अपन अब इसको डेराइव करना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, देखो बच्चों, क्या आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस के नंबर को अपन कहते थे फ्लक्स। ठीक है, अब लेकिन बच्चों अपन ऐसी जगह से फ्लक्स कैसे निकालेंगे कि एरिया, जैसे ये स्फीयर से फ्लक्स निकालना है, ठीक है, ये स्फीयर से निकालना है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो यहाँ से फील्ड लाइन देखो इस तरीके से आ रही है, ये ई। अब यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लें, डायरेक्ट फ्लक्स नहीं निकल पाएगा, आप ये छोटा सा एरिया ले लें, तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? यही होगी कि नहीं होगी? यही होगी इसके एरिया की डायरेक्शन, डी ए वेक्टर। तो इन दोनों की, ई की डायरेक्शन भी यहाँ, डी ए की डायरेक्शन भी यहाँ, तो क्या निकलेगा? छोटे से सरफेस एरिया से छोटा सा फ्लक्स निकलेगा। उस छोटे से फ्लक्स को क्या बोल देंगे बच्चों? डी फाई। डी फाई को क्या लिख देंगे? डी फाई को क्या लिख देंगे अपन? लिख देंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। भाई ये डायरेक्ट फ्लक्स निकलता था, ये एरिया वेक्टर इसका, ये ए वेक्टर होता था, ये ई होता था, तो यहाँ डायरेक्ट निकल आता था। अब एरिया यहाँ पे बहुत सारे हैं छोटे छोटे, तो फ्लक्स भी छोटे छोटे बहुत सारे होंगे, तो टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? क्यों पढ़ा था इंटीग्रेशन इसी दिन के लिए, तो अब टोटल फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है टोटल, तो अपन इंटीग्रेशन कर दो किसका? छोटे फ्लक्स का। ये देखो छोटे फ्लक्स यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा? फील्ड लाइन इधर आ रही होगी ई, और इसका भी डीएस इधर होगा, तो ये पूरी फुटबॉल का फ्लक्स निकालेंगे। जैसे देखा होगा आपने ब्लैक वाइट छोटे छोटे स्टिचिंग पार्ट्स होते हैं जिससे फुटबॉल बनती है, तो उन छोटे छोटे पार्ट से फ्लक्स निकल रहा है, तो एक से निकाल लो, बाकी सबको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, इसी छोटे पार्ट को निकाल के इंटीग्रेट कर दो, टोटल फ्लक्स निकल आएगा पूरी फुटबॉल से। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले छोटा फ्लक्स निकालो, ये निकल आया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। ओके, ये क्यों लगाया? ये सर्कल क्यों लगाया? इसका मतलब है क्लोज सरफेस। इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? टोटल कहते हैं। डी फाई फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो डी फाई को क्या लिख सकते हो? और अगले स्टेप में डी फाई को ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कई कुछ डी ए को डी एस भी लिखती है, डी एस का मतलब सरफेस एरिया, डी ए का मतलब भी सरफेस एरिया, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आया? इंटीग्रेशन से। ये छोटे से इंटीग्रेशन, ये छोटे से फ्लक्स को क्या कर दिया हमने? टोटल ऐड कर दिया, तो टोटल फ्लक्स आ गया। ऐड कर दिया, ऐड कैसे किया? इंटीग्रेशन की हेल्प से किया। ठीक है, ये हमको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूं, ये मैंने सिखा दिया। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है किसी भी बंद सरफेस से, देखो ये बंद सरफेस मैंने ले लिया यहाँ पे, स्फीयर। बंद सरफेस कुछ भी हो सकता है यार, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, ये देखो ये निकल गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी बंद सरफेस से, वो कितना होता है? वो होता है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? क्यू, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्या होता है? फाई ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों अगले स्टेप में, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब चार्ज एनक्लोज्ड है। ओके, चार्ज एनक्लोज्ड बच्चों। चलिए अब अपन करते हैं डेरिवेशन इसका, देखिए क्या होगा।
स्टेटमेंट क्या है, किसी भी बंद सरफेस से, तो बंद सरफेस अपन ले लेते हैं बच्चों। ये बंद सरफेस यहाँ पे क्या लेंगे अपन, ये स्फीयर। देखो भाई सही बना लेना है ना, स्फीयर अच्छा बनना चाहिए, लगना चाहिए स्फीयर है। कई बच्चे बना नहीं पाते, ये ऐसा बना देते, देखो ये, और इस पे लिख देते ये है सर्कल, तो सॉरी ये है स्फीयर, तो ये कहाँ से स्फीयर है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, तो ये बनाया हमने, 3D है, 3D स्फीयर है, 3D। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। और क्या कहते हैं इसी को कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना, और ये कैसा होता है, 3D होता है। सर्कल देखने में लग रहा है, बट ये क्या है, फुटबॉल है, स्फीयर है बच्चों, स्फीयर। इसके अंदर अपन सेंटर पे कितना चार्ज रख दें, सेंटर पे Q चार्ज रख दो। ठीक है ना, और स्फीयर का रेडियस अपन कितना ले ले बच्चों, इस स्फीयर का रेडियस अपन R ले लेते हैं, ये R। ठीक है, ये R अपन ने क्या ले लिया, रेडियस ले लिया। फाइन, चलिए अब डेरिवेशन करते हैं इसका। डेरिवेशन में अपन क्या करें, अब ये देखो बच्चों, तो गॉसियन सरफेस 3D होगा, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, क्लोज सरफेस भी कहते हैं। ठीक, अब क्या लिखे बच्चों, डेरिवेशन जब अपन करेंगे, डेरिवेशन तो अपन लिखते हैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर या dA वेक्टर। ओके बच्चों, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, इसको क्या पढ़ते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कितना, इतना आना चाहिए। चलो डेराइव करते हैं। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकली E वेक्टर, ये इधर मान लिए छोटे से एरिया, मान लिए छोटे से एरिया, इसकी डायरेक्शन भी यही डी है। क्यों, एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है अपने सरफेस से आउटवर्ड 90 डिग्री पर। तो बच्चों यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। तो अपन गॉसियन सरफेस जब भी डेरिवेशन के लिए लेंगे, जितने भी डेरिवेशन आगे आने वाले हैं, गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से लेंगे कि थीटा क्या हो, बहुत इजी हो, 0 डिग्री हो थीटा। गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से लेना है बच्चों। गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस जो है बच्चों, क्या क्या हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। ठीक है ना, ये आगे के डेरिवेशन के लिए बता रहा हूँ, इस डेरिवेशन के लिए नहीं। स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। क्यों, सिलेंडर जब लोगे, मान लो यहाँ पे चार्ज है, फील्ड इधर आ रही है, सरफेस एरिया भी इधर ही आ रहा है, एरिया भी इधर ही, तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। थीटा 0 आ जाएगा या थीटा 90 आ जाएगा। क्या चाहते हैं अपन ऐसे सरफेसेस लेके, थीटा या तो 0 डिग्री हो, या थीटा 90 डिग्री हो, या थीटा 180 डिग्री हो। फायदा क्या होगा ये होने का, इजीली सॉल्व हो जाएंगे ना यार, इजीली सॉल्व हो जाएंगे इसीलिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E वेक्टर डॉट dA वेक्टर हमने लिया। ठीक, ठीक, अब बच्चों इसको अपन क्या लिख दे, देखो इन दोनों के बीच में कितना एंगल, थीटा 0 डिग्री। ये फ्लक्स यहां से भी देखते बच्चों, देखो ये फील्ड, यहाँ एरिया, ये dA भी है, तो थीटा क्या 0 डिग्री ना, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, हर जगह 0 0। तो अब क्या लिखें अगले स्टेप में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू E dA cos 0 डिग्री। डॉट हटता है तो क्या आता है, cos आता है। ठीक है, अब ये आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगले स्टेप पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख दें, अगले स्टेप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख देंगे बच्चों dA cos 0, cos 0 1 हो गया। E देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, यहाँ पे भी E पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, पॉइंट चार्ज रखा है अपन ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की क्या होती थी, KQ बाय R स्क्वायर। तो R यहाँ भी R है, R यहाँ भी R है, R यहाँ भी R है, R हर जगह क्या है, सेम है। तो अपन कुछ इस तरीके से लेते हैं गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे उस सरफेस पे, क्या रहे, कांस्टेंट रहे उस सरफेस पे। ठीक है, तो कांस्टेंट मान ली, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट मान ली, और कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर है, ये आ गई E बाहर, cos 0 1 हो गया, क्या बचा dA। ओके बच्चों, ठीक, अब देखो ये हटा देते हैं, ये आपको पता चल चुका है।
ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों? पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। और हमेशा ही डेरिवेशन में अपन गॉसियन सरफेस ऐसा ही लेंगे कि फील्ड कांस्टेंट ही रहेगी, हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आएगी। अरे सिंपल केसेस के लिए करना है डेरिवेशन भाई गॉस थ्योरम से, डरने की बात नहीं है। देखो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा बच्चों अगले स्टेप में? क्या आ जाएगा? डीए मतलब क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। क्लोज सरफेस का सरफेस एरिया, वो भी सरफेस एरिया कैसा? टोटल। फिर से सुनना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल। ये क्या है? छोटा सा सरफेस एरिया है, छोटा सा सरफेस एरिया डीए। तो हमें तो पूरा सरफेस एरिया चाहिए, तो पूरा क्या था? स्फीयर। स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया क्या रहेगा? देखो मैं बता देता हूँ कुछ। स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा पूरा सरफेस एरिया। पूरा ऐड करोगे जब स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन करोगे छोटी छोटी टिकलियों को जो ब्लैक वाइट है, तो कितना आ जाएगा टोटल? 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और अगर सिलेंडर होता, सिलेंडर का कर्व सरफेस होता तो अपन लिखते 2 पाई आर एच। ठीक है। सर्कल का एरिया होता तो क्या लिखते? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमें रिजल्ट याद रहेगा बच्चों, जो भी ये बचेगा उसका रिजल्ट याद ही रहेगा। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े अपन। ये लिखा E और ये आ गया DA किसका? स्फीयर का। तो स्फीयर का सरफेस एरिया हमको पता है। इंटेंसिटी कितनी पॉइंट चार्ज की? के क्यू बाय आर स्क्वायर, और के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए कितना आ जाएगा बच्चों? पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, पूरे स्फीयर का। हाँ देखो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई ये कटा। ठीक है ना। और कुछ कट रहा है? हाँ ये भी तो कट रहा है, ये काटा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया डेरिवेशन। क्या था? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? Q है। ये आ गया डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, समझ आएगी नहीं आया? तो ये किसका डेरिवेशन हुआ? फ्लक्स की हेल्प से गॉस थ्योरम का डेरिवेशन कंप्लीट हो। ठीक है। अब स्टूडेंट छोटी छोटी मगर मोटी बातें रिलेटेड टू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की इंपॉर्टेंट बातें। कोई पूछेगा नहीं, बस हमें अप्लाई करने पड़ेंगे ये कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना, कि इंपॉर्टेंट बातें कोई पूछेगा नहीं, हमें पता होना चाहिए डेरिवेशन करते टाइम। ठीक है। या ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मिलेंगे, जो शीट मैंने आपको भेजी थी बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उसमें आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स। राइट। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें मैं समझाता जाता हूँ वन बाय वन। ठीक है। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। गॉसियन सरफेस क्या होता है? 3D क्लोज सरफेस। स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। ठीक है ना। बट जनरली अपन कैसा लेंगे? गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों लेते हैं भाई? सिमेट्रिक इसलिए लेते हैं बच्चों, देखो जैसे ये लाइन चार्ज और ये सिलेंडर ले लिया, तो सिलेंडर के जो सरफेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो सिमेट्रिक लेने का कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं समझ आया तो देखो बताओ, ये स्फीयर है, ये पॉइंट चार्ज क्यों रखा है? अभी डेरिवेशन किया था हमने गॉसियन, अभी हमने डेरिवेशन किया था गॉस सरफेस के लिए, गॉस लॉ के लिए। तो बच्चों ये फील्ड इधर आएगी E, तो देखो जब E इधर आए तो यहाँ पे भी E, यहाँ पे भी E, यहाँ पे भी E, यहाँ पे भी E। डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी कि नहीं रही? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे, कांस्टेंट रहे, इसीलिए अपन ने कैसा लिया है? सिमेट्रिक लिया है बच्चों। ओके। इसके बाद जो सिमेट्रिक जनरली अपन लेंगे डेरिवेशन के लिए, वो स्फीयर और सिलेंडर ही रहेंगे। यही दो से डेरिवेशन हो जाएगा। अब बच्चों डेरिवेशन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, स्फीयर और सिलेंडर लेंगे बच्चों। अब स्फीयर के लिए स्फीयर और सिलेंडर लेंगे बच्चों जब, तो स्फीयर में थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। सिलेंडर में थीटा क्या आ जाएगा? सिलेंडर में मान लो ये सिलेंडर है और ये लाइन चार्ज। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकली, सरफेस की डायरेक्शन यही है, तो थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। इस वाले ऊपर वाले सरफेस का एरिया ऊपर है, तो अब A और E के बीच का थीटा कितना हो गया? 90। तो बच्चों हम ये सिलेंडर और स्फीयर लेने का कारण ये है बच्चों, ये कारण है कि जो थीटा जो रहेगा बच्चों डेरिवेशन में, इन दोनों लेने के कारण थीटा जो रहेगा दोनों के कारण, या तो थीटा रहेगा 0 डिग्री, या तो रहेगा 90 डिग्री, या तो रहेगा 180 डिग्री। ठीक है। और ये कॉस आता है, आप सभी जानते हैं, तो कॉस 0 1, कॉस 90 0 और कॉस 180 -1।
ये हम लगा पाएंगे, इसीलिए ले रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए स्फीयर और सिलेंडर ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है सभी को, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने का फायदा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी सरफेस पे हमेशा, ठीक। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्ज एनक्लोज्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है सिर्फ अंदर के चार्ज की पे डिपेंड करता है, बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। देखो कैसे, जैसे ये कोई भी हमने बॉडी ले ली, अभी इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, मान लो Q1 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर अपन दूसरी भी बनाते हैं, ये दूसरा सरफेस और यहाँ पे रख दें Q, तो अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, बोलो, जीरो रहेगा। एक बच्चे ने कहा सर क्यों रहेगा, जबकि फील्ड तो देखिए ये गई, ये निकल गई, तो फिर इससे जीरो क्यों? इसीलिए जीरो बच्चों, क्योंकि छोटा सा सरफेस ले लो, इसका सरफेस एरिया इधर हो गया dA और इसका सरफेस एरिया इधर हो गया dA, तो इधर वाला फ्लक्स पॉजिटिव और इधर वाला फ्लक्स नेगेटिव, तो जितना इधर पॉजिटिव उतना इधर नेगेटिव, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। तो अपन कह सकते हैं क्या कि फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता है, बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, राइट। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम में होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखते थे E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ओके। अब बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स अंदर वाले चार्ज पे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, देखो जैसे कि ये बाहर रख दिया Q3 चार्ज, अंदर रख दिया Q1 Q2, तो जब अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे इस सरफेस के लिए, तो अपन लिखेंगे बच्चों Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे आएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3, सभी चार्जेस के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज के कारण है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैथमेटिकली लिखते हैं अपन इसको इस तरीके से, चार्ज Q3 फ्लक्स में लिखते टाइम Q3 नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले चार्ज के कारण भी है और बाहर वाले चार्ज के कारण भी है, ठीक है। सरफेस पे जो फील्ड है ना, देखो बच्चों यहाँ पे जो फील्ड है ना E, ठीक है ना, वो इस चार्ज के कारण है ना, यहाँ पे जो फील्ड है वो भी इस चार्ज के कारण है ना, है कि नहीं। तो फील्ड जो है बच्चों को टोटल चार्जेस के कारण होती है, अंदर और बाहर दोनों के, लेकिन फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ अंदर के चार्ज के कारण होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में कहीं मिलेगा, जब भी आप डीपीपी बुक्स लगाएंगे, मैंने जो डीपीपी भेजी थी उसमें आपको मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, अंदर के चार्ज पे, लेकिन जो फील्ड होती है सरफेस पे वो किस पे डिपेंड करती है, अंदर के चार्ज प्लस बाहर के चार्ज दोनों पे डिपेंड करती है। आई होप समझ आई होगी ये बात, ठीक है। चलो अब इसके बाद शेप एंड साइज डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। शेप एंड साइज कहने का मतलब क्या, कहने का तात्पर्य क्या, देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये स्फीयर है, ये Q, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है ना। यही चार्ज अगर अपन इसमें रख दें Q, तो भी फ्लक्स निकलेगा, उतना ही निकलेगा जितना इससे निकल रहा था, स्फीयर से उतना ही किससे निकलेगा, क्यूब से निकलेगा। अगर कोन रख दे, कोन, तो कोन से भी उतना ही निकलेगा। तो बच्चों शेप डजंट मैटर, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं साइज की। बच्चों देखो ये चार्ज क्यू रख दिया, ये रेडियस r है, एक और स्फीयर बना दिया, इसका रेडियस 2r है। तो पहले जितना फ्लक्स निकल रहा था, जितना फ्लक्स पहले निकल रहा था, उतना ही फ्लक्स बाद में भी निकलेगा। देखो ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड, भाई जितना फ्लक्स पहले निकल रहा था छोटे से, उतना ही बड़े से निकल रहा होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है 1 मार्क तक कई बार, कि r रेडियस से जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही 2r रेडियस से निकलेगा, ठीक है ना। मैंने आपको शीट भेजी सीबीएसई बोर्ड वाली, उसमें आप देखिएगा बच्चों, बोला गया है कि एक स्फीयर है रेडियस r का, उससे फ्लक्स निकल रहा है कुछ। अब अगर उसी स्फीयर का रेडियस डबल कर दिया जाए तो कितना फ्लक्स निकलेगा, सेम फ्लक्स निकलेगा, नो चेंज, ठीक है। तो फ्लक्स ना शेप पे डिपेंड करता है ना साइज पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अपन डेरिवेशन पे पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलो डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को।
डेरिवेशन करते टाइम स्टूडेंट्स गॉस थ्योरम की हेल्प से डेरिवेशन करते टाइम एक बात ध्यान देनी है आपको। यहाँ पे क्या बनाया जाता है, मैंने आपसे कहा गॉसियन सरफेस माना जाता है। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या लेंगे अपन, स्फीयर। क्या लेंगे, स्फीयर लेंगे बच्चों। लाइन चार्ज के लिए जब लाइन चार्ज का डेरिवेशन करेंगे तो गॉसियन सरफेस क्या लेंगे बच्चों डेरिवेशन के लिए, सिलेंडर लेंगे। क्या लेंगे, सिलेंडर। ठीक है। जब अपन कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर, तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड निकालनी होगी। मान लो ये पॉइंट P है, सरफेस पे फील्ड निकालनी पड़ेगी, ये पॉइंट Q है, फिर बाहर फील्ड निकालनी पड़ेगी, ये पॉइंट R है। जहाँ जहाँ फील्ड निकालनी हो, जैसे हमें यहाँ फील्ड निकालनी है P पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट P है, तो जहाँ पे भी फील्ड निकालनी है ना बच्चों, वहाँ से वो गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए। गॉसियन मतलब 3D सरफेस। तो इस पॉइंट P पे चाहिए तो P से पास हो गया गॉसियन सरफेस। इस पॉइंट P पे चाहिए तो गॉसियन सरफेस ऐसा बना है कि P से निकल गया। लाइन के सिमेट्रिक क्या होता है, सिलेंडर, इसलिए सिलेंडर लिया है। पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिक क्या होता है, स्फीयर, इसलिए स्फीयर लिया है। ठीक है, ये स्फीयर है, ये चार्ज स्फीयर है। चार्ज स्फीयर के अंदर ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे अपन एक स्फीयर ले लेंगे बच्चों, गॉसियन सरफेस। तो इस पॉइंट P से पास हो जाएगा। जब यहाँ निकालेंगे Q पे तो एक स्फीयर और ले लेंगे, यहाँ से पास हो जाएगा। जब यहाँ R पे निकालेंगे तो एक गॉसियन सरफेस स्फीयर यहाँ ले लेंगे। तो जहाँ पे भी जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए वहाँ से गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए। आगे जो डेरिवेशन रहेंगी गॉसियन सरफेस वहीं से पास होगा जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, उस पॉइंट से जरूर पास होते हुए निकलेगा। इसीलिए तो अपन गॉस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है। फिर प्लेन ऑफ चार्ज, प्लेन ऑफ चार्ज, प्लेन ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर एक सिलेंडर लेंगे। ये गॉसियन सरफेस है सिलेंडर। क्यों, फील्ड इधर, एरिया इधर, सिमेट्रिक है डायग्राम। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से अपन गॉसियन सरफेस लेंगे। जहाँ पे भी फील्ड चाहिए होगी, जहाँ पे भी फील्ड चाहिए होगी, जिस पॉइंट पे चाहिए उससे गॉस सरफेस या गॉसियन सरफेस पास होना जरूरी है। ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ओके बच्चों, लाइन चार्ज से स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डेराइव करना है। किन किन के लिए, गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें डेराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर 1 पॉइंट चार्ज, जो कि बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी बुक्स में दिया है तो सॉल्व करना आनी चाहिए। ठीक है। सेकंड लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। नंबर 3 प्लेन चार्ज। नंबर 4 कंडक्टिंग स्फीयर। नंबर 5 बैड कंडक्टिंग स्फीयर, बैड कंडक्टिंग स्फीयर। अब स्कूल में जो बच्चों डेरिवेशन है आपके सिलेबस का वो इन 3 के लिए है। ठीक है, इन 3 के लिए, लाइन चार्ज, प्लेन चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अपन डेराइव करेंगे लाइन चार्ज, प्लेन चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर। पॉइंट चार्ज का भी बता ही देता हूँ। देखो पॉइंट चार्ज का पूछता नहीं है बोर्ड में, बस बता देता हूँ मैं। चलो ये पॉइंट चार्ज क्यों है, एक गॉसियन सरफेस हमने मान लिया, क्या R रेडियस का, एक गॉसियन सरफेस हमने मान लिया बच्चों R रेडियस का स्फीयर। ठीक है, ये आएगा नहीं इसलिए बस बता देता हूँ मैं, देख लो कैसे आता है। तो बच्चों इतने से सरफेस एरिया से देखो फील्ड जो होगी वो यहाँ से निकल गई E, और यहाँ का जो छोटा सा सरफेस एरिया होगा DA वो यहाँ होगा, तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब फ्लक्स, गॉस थ्योरम क्या कहता है, बाय गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिखा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, चार्ज एनक्लोज्ड कितना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो रेडियस हर जगह का क्या है, सेम, तो पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी चारों जगह सरफेस पे। क्यों, देखो रेडियस क्या है, सेम रेडियस, तो यहाँ की इंटेंसिटी E, यहाँ की इंटेंसिटी E, यहाँ की इंटेंसिटी E, यहाँ की भी इंटेंसिटी E, और वो E कितनी होती है, KQ/R²। हमको डेराइव करनी है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। E कांस्टेंट है, इसको लिख दे EDA cos 90 इज इक्वल्स टू Q/ε0। ठीक है, cos 90 कितना, सॉरी cos 0 कितना बच्चों, cos 0 कितना 1, तो ये आ जाएगा EDA Q/ε0। DA किसका बच्चों, जो भी गॉसियन सरफेस लेते हैं ना उसका टोटल सरफेस एरिया होता है ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का, कितना होगा 4πr², तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0।
तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ओके बच्चों, ये पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी होती थी। इसी को और क्या लिखते थे, KQ बाय आर स्क्वायर। कोई नहीं पूछेगा, हमें आना चाहिए बस, आ गया ना। चलो अब अपन करते हैं जो बोर्ड में पूछेगा, क्या, लाइन चार्ज, प्लेन चार्ज और कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए लाइन चार्ज के लिए करते हैं डेरिवेशन, फिर प्लेन चार्ज के लिए करेंगे, फिर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए करेंगे। ये भी बताऊंगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है बट स्कूल में नहीं आएगा डेरिवेशन में, ठीक है ना। चलो ये 3 इंपॉर्टेंट है सिर्फ स्कूल के लिए, लाइन चार्ज, प्लेन चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए अब अपन करते हैं बच्चों लाइन चार्ज के लिए डेरिवेशन। ठीक, लाइन चार्ज के लिए डेरिवेशन करते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लाइन चार्ज कैसा है, ये मार्कर क्या है, लाइन चार्ज ही है ना। और लाइन चार्ज के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते थे लैम्डा, रिमेंबर। जिसको नहीं समझ आ रहा वो फ्लक्स देखे लास्ट क्लासेस वाला, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बच्चों, ये हमने एक लाइन चार्ज लिया, ठीक है, इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ऊपर भी नीचे भी। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा का मतलब यहाँ पे क्या है, लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों, इस पे ये चार्ज है प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, देखो ये लाइन चार्ज से चारों तरफ निकल रहा है, जैसे भगवान कृष्ण का चक्र जो चलता है, सुदर्शन चक्र, चारों तरफ निकलते हैं ना, ऐसे में चारों तरफ टेंजेंशियली आग निकल रही है, ठीक है ना। इस तरीके से रेडियली आउटसाइड निकल रहा है सब। तो बच्चों फील्ड ऐसे निकल रही है, ये साप साप साप, इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पे अपन क्या करें, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज अगर एक छोटा सा बल्ब लगाओगे बच्चों तो स्फेरिकल लाइट निकलती है, स्फेरिकल। तो अपन पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या लेते हैं, स्फीयर। लाइन चार्ज के लिए क्या निकल रहा है चारों तरफ से टेंजेंशियली बाहर, लाइन चार्ज। ट्यूबलाइट लगा दे, ट्यूबलाइट की लाइट कैसे निकलेगी, सिलेंडर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सिलेंडर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, सिलेंडर। देखो ये ले लिया हमने गॉसियन सरफेस सिलेंडर, ये सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस बच्चों हमने क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया। अच्छे से बनाया डायग्राम, मैं भी देखो सीख ही रहा हूँ, देखो ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी। इस सिलेंडर में कितने सरफेस हैं, पहले मुझे ये बताओ। 3 सरफेसेस, टॉप, बॉटम, कर्व्ड सरफेस। ओके, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, क्लास 10th में पढ़ा था, 2 पाई RH। और टॉप और बॉटम में क्या है, टॉप और बॉटम में क्या है, सर्कल ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था, एरिया ऑफ सर्कल ये होगा पाई R स्क्वायर। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल रही है। ये एक ले लिया हमने इलेक्ट्रिक, ऐसे इधर भी इधर भी इधर भी। ऊपर से निकल रही है क्या, ऊपर से निकल रही है, नहीं निकल रही। नीचे से निकल रही है क्या, नहीं निकल रही। तो फील्ड सिर्फ कहाँ से निकल रही है, कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस है ना, इससे निकल रही फील्ड, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। ये कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर है। मान लो सिलेंडर में आपने इस तरीके से हाथ मारा, फिर इस तरीके से हाथ मारा, सॉरी, ठीक है ना, फिर इस तरीके। तो बच्चों क्या हो रही है, रेडियली आउटवर्ड फील्ड निकल रही है। तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस से निकल रही है। आप ऐसे हाथ चला रहे हो, ऐसे नहीं चला रहे, ठीक है ना, ऐसे, क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इस जगह का छोटा सा फ्लक्स, तो इसका एरिया इधर हो जाएगा DA छोटा सा, ठीक है। इसका DA ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये टॉप है बच्चों, ये क्या है, बॉटम है। और ये कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। 3 सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक। तो अपन लिखे बच्चों बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
हमने ये जो सिलेंडर लिया है बच्चों, इसकी लेंथ मान लीजिए आप L है, और इसका जो रेडियस हमने लिया है बच्चों, रेडियस वो R है। ओके, अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन क्या लिखें, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, एक यूनिट लेंथ में कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर, 1 मीटर में लैम्डा है, तो L मीटर में कितना होगा, L लैम्डा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाय L होता था, तो Q एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, Q एनक्लोज्ड लैम्डा L। ठीक है, तो ये Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए, ये टोटल है बच्चों, ये टोटल, तो टोटल को टुकड़े कर दो, कहाँ कहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, टॉप से, बॉटम से, कर्व से। तो मैं सर्कल हटाता हूँ और उसको 3 टुकड़े में लिख देता हूँ, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये किसके लिए, टॉप के लिए, प्लस E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये किसके लिए, बॉटम के लिए। ठीक है बच्चों, कर्व्ड सरफेस में थीटा क्या है, इस केस में कर्व्ड में थीटा क्या है, 0 डिग्री। टॉप में देखो dA वेक्टर ऊपर, इसमें dA वेक्टर नीचे, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, बट फील्ड तो यहाँ पे भी यही रहेगी ना, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री E। ठीक है, आप चाहो तो टॉप के एरिया को इसको DA1 बोल दो, मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ बच्चे जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये DA1, ये A2, ये A3 बोल दो। ठीक है, तो ये A1 बोल दिया बच्चों, ये A2 बोल दो, और ये A3 बोल दो। तो बच्चों यहाँ पे टॉप पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है, और बॉटम पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है। अब आप जानते हो जब डॉट हटता है तो थीटा आता है, तो ये आ जाएगा E DA1 cos 0, तो E तो कांस्टेंट है R डिस्टेंस पे, तो क्या बचेगा, E DA cos 0 1 हो जाएगा, प्लस cos 90 0 हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो गया, यहाँ पे भी cos 90 0 हो जाएगा, ये आ गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। नहीं आया समझ, देखो फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, E DA1 cos 90, ठीक है, प्लस E DA2 cos 0, ये cos 0, ये cos 90, प्लस E DA3 cos 90 इज इक्वल्स टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 90 कितना, 0, ये cos 90 कितना, 0। ठीक है, विजिबल है सबको, हाँ ठीक। तो ये E कांस्टेंट है ना बच्चों, R डिस्टेंस पे कांस्टेंट फील्ड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो E बाहर आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, E ये DA प्लस 0 लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत, सबको विजिबल यहाँ तक, ठीक। अब बच्चों DA किसका था, ये वाला DA1 लिख दो, DA1 ये कर्व्ड सरफेस है, ये छोटा सा कर्व्ड सरफेस का छोटा सा पार्ट, टोटल कर्व्ड सरफेस कितना होगा, ये DA का मतलब, DA1 का मतलब ये छोटा सा सरफेस एरिया, छोटा सा एरिया किसका, सिलेंडर का छोटा सा एरिया, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का छोटा सा एरिया, तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, इसको अपन लिख देंगे क्या है, ये कर्व्ड है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्लास नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई RH। तो इसको क्या लिख देंगे बच्चों, इसको क्या लिख देंगे, इसको बच्चों अपन लिख देते हैं यहाँ पे, देखो ये कितना आ जाएगा, E और ये 2 पाई RH, H की जगह क्या है, लेंथ दी गई है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक L, 2 पाई RL इज इक्वल्स टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गई बच्चों, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत किसी को भी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R,
तो बच्चों इसको और आगे हटा देते हैं। तो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो आई बच्चों वो है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसमें इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ रही है, यानी कि जैसी लाइन चार्ज से आप दूर जाओगे फील्ड कम होने लगेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डिस्टेंस बढ़ेगा, फील्ड कम होगी, जैसे जैसे दूर जाओगे झटके कम होने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो बच्चों अब इनके बीच का ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ वाला आर्टिकल देख लेना बच्चों, लेक्चर देख लेना जिसने नहीं देखा, ई और आर। तो क्या है? इनवर्स रिलेशन, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। क्या बनता था? रेक्टेंगुलर, ये यानी जैसे जैसे दूर जाओगे बाहर से फील्ड कम होने लगेगी। ओके बच्चों, और फील्ड लाइन कैसे निकलती है? फील्ड लाइन होती कैसे? देखो एक बाहर से बच्चों एक प्लेन में होती है, जैसे ये मैं एक प्लेन बना देता हूँ, ये प्लेन और ये लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज। तो फील्ड क्या होती है? उस प्लेन में होती है। किस तरीके से? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? देखो ये जैसे ये एक कॉपी है बच्चों, ठीक है, ये कॉपी है और ये फील्ड, ये वायर है चार्ज्ड, तो इससे फील्ड लाइन ऐसे निकलती होगी ये। तो एक ही प्लेन में इसी प्लेन में, इस प्लेन में चारों तरफ जैसे सुदर्शन चक्र घूम रहा है ना, चक्री चलती है ना, चारों तरफ क्या निकलता है? रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं उसके फ्लैशेस। वैसे ही बच्चों एक प्लेन में ये वायर है, यहाँ से भी निकल रहा है, थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ से भी निकल रहा है, तो रेडियली आउटवर्ड निकलती है। ठीक है, और जैसे दूर चले जाओगे फील्ड कम होने लगेगी। इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे बहुत अच्छे मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी डेरिवेशन अच्छे से देख लो और रिजल्ट को याद रखो। कितनी फील्ड आई है लाइन चार्ज के कारण? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बच्चों, ये डेरिवेशन। ग्राफ पूछे या ना पूछे, आप तो बना के आओ ना यार, अगर डेरिवेशन आती है तो बनाओ ना, उनको पता चलेगा आपको थोड़ा ज़्यादा ही आता है जो पूछा है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको और भी चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को जो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया है। हालांकि आप इसी फॉर्म में याद रखिए, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और क्या लिख सकते हैं? देखो इसको, जैसे मैं इधर बता देता हूँ, इंटेंसिटी आई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, के क्या होता है? के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको क्या करो, यहाँ 4 पाई आ जाए तो अपना काम हो जाए 4 पाई एप्सिलॉन। तो ऐसा करो बच्चों, 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर दो, 2 का इंटू और 2 का नीचे डिवाइड कर दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के, तो इसको लिख देंगे 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। ठीक है बच्चों, 2k लैम्डा बाय आर विजिबल है सबको वहाँ से, 2k लैम्डा बाय आर, ये भी सही है। आप इस फॉर्म में याद रखें, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बच्चों डेराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है? कंडक्टिंग स्फीयर में आप सभी जानते हैं बच्चों, चार्जेस सरफेस पे होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, उस कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज Q है और रेडियस R है बच्चों। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये बनाया हमने कंडक्टिंग स्फीयर, ये चार्ज इस पे इस तरीके से सरफेस पे होंगे, चाहे ये हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज हमेशा कहाँ रहते हैं? कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, इस पे टोटल चार्ज Q और रेडियस R। अब हमें फील्ड कहाँ निकालनी है? देखो बच्चों, हमें निकालनी है अंदर सरफेस पे और आउटसाइड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R इज लेस देन कैपिटल R। इसका मतलब क्या, कहाँ की बात हो रही है? इनसाइड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनसाइड निकालेंगे तो अपना जो गॉसियन सरफेस है ना, वो अंदर से कहीं से पास होना चाहिए। चलो गॉसियन सरफेस अंदर से पास कर देते हैं अपन। ये रहा फर्स्ट सरफेस। तो बच्चों बाय गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सरफेस से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखेंगे चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अंदर चार्ज एनक्लोज है क्या इस बार?
अंदर चार्ज है क्या? कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर चार्ज नहीं है। तो इसको अगर EDS लिख भी दे और चार्ज एनक्लोज 0 है तो बच्चों अंदर इंटेंसिटी कितनी आ गई? 0। यानी कि अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है? 0 होती है। अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है? 0। अब अपन बात करें कहाँ की? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चार्ज एनक्लोज, क्या अपने स्फीयर में कोई चार्ज एनक्लोज हुआ है? नहीं हुआ। गॉसियन सरफेस अंदर से पास क्यों किया है? क्योंकि हमें फील्ड चाहिए अंदर से। यहाँ का रेडियस स्मॉल r मान लिया। स्मॉल r वेरिएबल डिस्टेंस है, वेरिएबल। जब अंदर की बात करेंगे तो स्मॉल r कैपिटल R से कम हो जाएगा, बाहर की बात करेंगे तो स्मॉल r कैपिटल R से ज्यादा हो जाएगा। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ कैपिटल R इज रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, कौन सा? मेन स्फीयर। ठीक, अब बच्चों ये वाला स्फीयर, ये जो ओरिजिनल स्फीयर है, इसका रेडियस अपन ने क्या लिया है? कैपिटल R लिया है। ठीक है, तो अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, इसीलिए बच्चों फ्लक्स 0 आ गया, तो इंटेंसिटी भी 0। सेकेंड, अब इंटेंसिटी R इज ग्रेटर देन कैपिटल R की बात करें। R इज ग्रेटर देन कैपिटल R मतलब कहाँ? आउटसाइड। तो अब जो बच्चों स्फीयर होगा ना, आउटसाइड की बात करते हैं। ये वही स्फीयर है, ठीक है ना? कैपिटल Q, R रेडियस, हेरा R रेडियस। अब बच्चों अपन को जिस स्फीयर से निकालना, अपन को कहाँ निकालनी है? फील्ड बाहर में। तो हमारा जो स्फीयर रहेगा बिल्कुल बाहर कर दो, और उसका डिस्टेंस कितना सेंटर से? स्मॉल r। जब भी बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर जब हमारा स्फीयर आता है, गॉसियन सरफेस वाला स्फीयर, तो ये टोटल चार्ज कहाँ एज्यूम कर लिया करो? सेंटर पे एज्यूम कर लिया करो। कहाँ एज्यूम कर लो? सेंटर पे। अब बाय गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिखते हैं? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है ना? ds का मतलब भी एरिया ही यहाँ पे, ठीक है ना? ds लो dA लिखते हैं, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। चार्ज एनक्लोज्ड कितना एनक्लोज्ड हो गया? पूरा चार्ज तो एनक्लोज्ड हो गया बच्चों, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। E वेक्टर डॉट dA वेक्टर को क्या लिख दे? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर को बच्चों देखो, यहाँ से फील्ड लाइन इधर आ रही है, मैं यहाँ बना देता हूँ। पूरे चार्ज को कहाँ एज्यूम मान लो? सेंटर पे कर लो, तो फील्ड यहाँ से इस तरीके से निकली। E ये छोटे से एरिया DA से, तो DA भी इधर, E भी इधर, थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। ये तो छोटा सा फ्लक्स निकला है। टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है? स्मॉल r। तो अपन क्या लिखेंगे? E dA cos 0 डिग्री Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये E बाहर आ गया बच्चों, ये आ गया dA cos 0 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। dA किसके लिए? किसका सरफेस एरिया? हमेशा गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होता है ये जो अपन लिखते हैं ना क्लोज सरफेस का मतलब क्या है? गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस बड़ा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर का रेडियस क्या है? स्मॉल r है। तो क्या लिखेंगे? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। बड़ा r मत लिखना, स्मॉल r, क्योंकि गॉसियन सरफेस की बात होती है। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी आ जाएगी बच्चों Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो इंटेंसिटी आ गई कितनी? KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। ये आ गई इंटेंसिटी कहाँ? आउटसाइड। कहाँ आ गई? आउटसाइड। ठीक, अब थर्ड कहाँ निकालना है? इंटेंसिटी R इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब कहाँ? सरफेस। कहाँ? सरफेस पर। तो बच्चों अब ये जो स्फीयर था, इस बार जो गॉसियन सरफेस होगा बच्चों, इसके सरफेस से ही पास हो जाएगा। ये इसके सरफेस से ही पास हो गया, ये सरफेस से ही पास हो गया, ये देखो ये निकल गया। अब इसका रेडियस स्मॉल r कैपिटल R बराबर हो जाएंगे इस बार। तो बाय गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। चार्ज एनक्लोज्ड कितना स्टूडेंट्स? चार्ज एनक्लोज्ड कितना? टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर को क्या लिख देंगे बच्चों? यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा? देखो फील्ड इधर निकल रही है,
एरिया वेक्टर भी इधर ही है, DA वेक्टर। तो बच्चों थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 डिग्री। तो ये आ गया E ds cos 0 1 q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E ds कितना 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इस बार स्मॉल r किसके बराबर था? कैपिटल R के बराबर। ये आ गया q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी आ गई q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, समझ आई बात? ठीक है, तो देखो मैं समझाता हूँ और अच्छे से इसको। अब जो रिजल्ट आया हमारे सामने, ये तीनों जगह की इंटेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों देखो, हमारे पास अंदर इंटेंसिटी इनसाइड कितनी आई? 0। हमारे पास सरफेस पे कितनी आई? सरफेस पे, ये रही सरफेस की आई के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है सरफेस पे। आउटसाइड क्या होगा बच्चों? आउटसाइड आई के क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फील्ड कम हो रही है। तो बाहर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज लिख देता हूँ, डिक्रीजेस कैसे? हाइपरबोलिकली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ग्राफ अगर बनाएंगे बच्चों, ग्राफ अगर बनाएंगे अपन इसका, इधर ले लिया हमने डिस्टेंस, इधर ले ली इंटेंसिटी। ये जो स्मॉल r है इसको बोल दिया कैपिटल R। ये कहाँ आ गए अपन? सरफेस पे। अंदर जब तक आप यहाँ से यहाँ चलोगे, मान लो आपने कपड़े पहन लिए चार्ज वाले, तो आप सेंटर से स्फीयर के सरफेस तक आओगे तो आपको कोई झटका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अंदर इंटेंसिटी 0, सरफेस पे मैक्सिमम झटका लगेगा। और जैसे जैसे दूर जाओगे झटका होना कम लग जाएगा, झटका लगना कम हो जाएगा। क्यों? फील्ड कम हो रही है। ठीक है, फील्ड कम हो रही है हाइपरबोलिकली। तो बच्चों अंदर, यानी कि ये क्या है? ये सेंटर है स्फीयर का, सेंटर से सरफेस तक इंटेंसिटी क्या रहेगी? 0। सरफेस पे मैक्सिमम, और उसके बाद डिक्रीजेस हाइपरबोलिकली। इसको और बढ़ा देते हैं। सरफेस के बाद मान लो यहाँ पे सरफेस पर मैक्सिमम है इंटेंसिटी, तो इसके बाद डिक्रीजेस हाइपरबोलिकली। अंदर इंटेंसिटी 0, सरफेस पे मैक्सिमम, यहाँ पे डिक्रीजेस हाइपरबोलिकली। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ पूछे या ना पूछे, आपको तो बना के आना है, क्योंकि आपको तो आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन करते हैं बच्चों बैड कंडक्टिंग स्फीयर का। विजिबल है ना ये सब कुछ? ठीक है, चलो देखो, अब अपन करेंगे किसका? प्लेन ऑफ चार्ज का। स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर की पढ़ी। तो अभी स्फीयर में हमने क्या देखा बच्चों? स्फीयर की इंटेंसिटी जो थी, इनसाइड क्या आई थी इंटेंसिटी? बोलो, इनसाइड क्या थी? 0। सरफेस पे क्या थी? मैक्सिमम कितनी? के क्यू बाय R स्क्वायर। और आउटसाइड क्या थी? आउटसाइड थी बच्चों, आउटसाइड थी क्या? के क्यू बाय स्मॉल R स्क्वायर। डिक्रीज हो रही थी हाइपरबोलिकली। बच्चों कई बार क्या होता है, चार्ज नहीं दिया जाता, चार्ज डेंसिटी दी जाती है। तो इस बार, अच्छा आप जानते हो कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पे होता है बच्चों। तो वो क्या होगा, कई बार चार्ज ना देके सिग्मा दे देगा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या कहेंगे यहाँ? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये देखो कन्वर्ट कर लेंगे अपन। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज कितना है? Q, और एरिया कितना होगा इसका? सरफेस जिस पे चार्ज फैला हुआ है बच्चों, ये होगा 4 पाई R स्क्वायर। तो ये निकला है सिग्मा। अब सिग्मा आ गया। अब बच्चों देखो, इसको लिख सकते हैं, K को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ये जो है Q बाय 4 पाई R स्क्वायर, क्या होता है Q बाय 4 पाई R स्क्वायर? सिग्मा। तो क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई इंटेंसिटी। ठीक है ना? नॉर्मली आउटवर्ड इतनी आएगी हमेशा, किसी भी सरफेस पे, किसी भी चार्ज सरफेस पर, किसी भी चार्ज मेटल बॉडी पर इंटेंसिटी होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्फीयर के लिए आई, ये सभी के लिए ट्रू है।
सभी मेटल बॉडीज के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मेटल में कहाँ लाई करेगा चार्ज, सरफेस पे, बहुत ही सिंपल। देखिए इसमें q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। अब अगर इसको भी चार्ज डेंसिटी में बदलना है तो नीचे क्या होना चाहिए, r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, बट इसमें तो स्मॉल r। तो क्या करो, मैथ्स कहती है कैपिटल R का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते। अब q बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर निकालने से तो ये आ जाएगा कितना, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ये आ गई इंटेंसिटी, ये आ गई इंटेंसिटी किसके टर्म्स में, सिग्मा के टर्म्स में। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये आ गई डेरिवेशन किसके टर्म्स में, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन करते हैं प्लेन ऑफ चार्ज के कारण। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन ऑफ चार्ज। प्लेन ऑफ चार्ज मतलब ये प्लेन ले लिया हमने, ये प्लेन जब ऐसा रखेंगे तो आपको क्या दिखेगी, लाइन दिखेगी ना। तो इससे बच्चों ये जब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ मान लो और यहाँ भी, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगी बाहर और नेगेटिव होगा तो फील्ड लाइन अंदर आएगी। ठीक है, तो फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, ये देखो ये निकल रही है। ठीक, तो बच्चों देखो प्लेन ऑफ चार्ज है। अब इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी मत समझ लेना, लीनियर चार्ज मत समझ लेना, प्लेन ऑफ चार्ज, प्लेन ऑफ चार्ज है बच्चों ये। ठीक है, इस पे कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लें हम, गॉसियन सरफेस क्या लें, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस लेंगे बच्चों परपेंडिकुलर सिलेंडर। अब देखो भाई एमपी बोर्ड वगैरह में थ्योरी ज़्यादा लिखनी होती है या किसी बोर्ड में, तो जो भी आप बना रहे हो उसके बारे में पूरा लिख दो, थ्योरी लिख दो। क्या, लेट a plane of charge having surface charge density sigma coulomb per meter square. Now here we consider Gaussian surface perpendicular cylinder to the plane of charge. ठीक है ना, ये ले लिया हमने plane of charge। ठीक है, ये plane of charge ले लिया बच्चों, ये plane of charge। ठीक है, अब बच्चों प्लेन ऑफ चार्ज ले लिया तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, अच्छा यहाँ पे क्या बना होगा अंदर, जहाँ से निकला होगा सर्कल बना होगा, सर्कल बना होगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्लेन ऑफ चार्ज के कारण, इस प्लेन ऑफ चार्ज के कारण इसका एरिया तो इधर, इसका तो इस बार एरिया डायरेक्टली दिख रहा है अपन को, ए ले लेते हैं इसका एरिया, इसको हटा देते, इसका एरिया इधर और फील्ड लाइन भी इधर से आ रही होंगी इधर, तो थीटा यहाँ पे क्या 0 डिग्री, यहाँ पे इंटेंसिटी इधर, एरिया भी इधर, तो बच्चों यहाँ पे भी थीटा क्या 0 डिग्री। कर्व सरफेस से फील्ड लाइन नहीं निकल रही, कट सरफेस फील्ड लाइन नहीं निकलेगी, फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी। तो कट सरफेस से फ्लक्स नहीं निकल रहा है, कट सरफेस से फ्लक्स नहीं निकल रहा है, तो बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अपन पढ़ते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती थी, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन ए, तो ये होगा सिग्मा है। ठीक है, तो बच्चों तो चार्ज एनक्लोज, ये जो अंदर वाला चार्ज है बच्चों, ये वाला जो इसमें है सर्कल जो बन रहा है, इसमें कितना चार्ज एनक्लोज होगा, चार्ज एनक्लोज को लिख सकते हैं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स को क्या लिखें बच्चों, फ्लक्स 3 जगह से अपन लिखें इसको ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको अपन बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, फ्लक्स इसको बोल दें फर्स्ट सरफेस, इसको बोल दें सेकेंड सरफेस, कर्व सरफेस को बोल दें थर्ड सरफेस। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब φ1 को क्या लिख दे, फर्स्ट फ्लक्स ई ए कॉस 0, सेकेंड का यहाँ से यहाँ पे भी ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है ना यार, डायरेक्ट निकल रहा है। और थर्ड वाले में ई ए कॉस 90 इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये कॉस 90 0, भाई इससे फ्लक्स निकल ही नहीं रहा ना कट सरफेस से, तो ये कॉस 90 कितना हो जाएगा
0 हो जाएगा। ये EA, ये EA, ये 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इंटेंसिटी जो होती है प्लेन ऑफ चार्ज के कारण बच्चों, वो कितनी होती है? याद रख लो बच्चों, इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण? प्लेन ऑफ चार्ज के कारण, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी जो आई बच्चों वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है फील्ड। यानी कि अगर मैं ये प्लेन ऑफ चार्ज पकड़ लेता हूँ बच्चों, तो इससे जो फील्ड निकल रही है वो पाकिस्तान तक उतनी ही रहेगी जितनी यहाँ है। अमेरिका तक चली जाएगी तो भी उतनी ही रहेगी, फील्ड कम नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है प्लेन ऑफ चार्ज की फील्ड। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई कहे कि इसका जरा ग्राफ बनाना डिस्टेंस और इंटेंसिटी का, तो आप कहोगे कांस्टेंट रहेगी फील्ड, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी फील्ड, तो कितनी रहेगी फील्ड? इतनी रहेगी फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, चलो कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी भी स्टेप में, हटा दें ये। अब एक बार क्या हुआ स्टूडेंट्स, डेरिवेशन पूछ ली गई, प्रूफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सरफेस ऑफ एनी कंडक्टिंग बॉडी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, ये थी फील्ड इंटेंसिटी। या मैंने आपको भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बताया था, तो मैंने आपको कहा था किसी भी मेटल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है सरफेस पे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो नॉर्मली आउटवर्ड होती है फील्ड लाइंस, और नेगेटिवली चार्ज है तो नॉर्मली इनवर्ट होती है फील्ड लाइंस। ओके, अब ये डेरिवेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आप कोई भी मेटल किसी भी शेप का ले लो, मान लो ये ले लें, ये कुछ भी आड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये अब चार्ज है इस पे, ठीक। अब चार्ज है बच्चों, तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस यहाँ ले लेते हैं, और इस पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हम यहाँ ले लेते हैं गॉसियन सरफेस, सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, अब फील्ड आपको पता है अंदर तो होती नहीं मेटल की, बाहर ही होती है, तो फील्ड इस तरीके से जा रही है E। ठीक है, और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी यही मान लिया DS, या आप बोल दिया DA। ठीक है, ये D। तो बच्चों हम लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा सिर्फ इस सरफेस से निकल रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट। इंटेंसिटी भी इधर, डीए भी इधर, थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, तो फ्लक्स हो जाएगा E DA cos 0, E DA cos 0। चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा बच्चों, ये सिग्मा होता है Q बाय A, तो चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा सिग्मा इंटू A की जगह यहाँ DA है, तो सिग्मा DA। ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा DA अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो DA से DA कैंसिल, cos 0 1, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। एन कैप क्यों लगाया? डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक, तो इंटेंसिटी आ गई बच्चों वेक्टर फॉर्म में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन। तो अगर आए तो इस तरीके से आप डेरिवेशन करके बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इतने डेरिवेशन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट थे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। आप सभी मुझे सॉल्व करके भेजेंगे अभी, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ओके बच्चों, अब आती है बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या बहुत टफ क्वेश्चन आए तो कैसे बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप इन सब के रिजल्ट याद रखें। अब वेट कंडक्टिंग स्फीयर का आप सोच रहे हो सर ने करवाया नहीं, स्कूल में नहीं आया इसलिए नहीं करवाए, कंपटीशन में आता है इसलिए अभी सेगमेंट जो बनाऊंगा मैं स्फीयर वाला, उसमें कंडक्टिंग और वेट कंडक्टिंग दोनों पे करवा दूँगा कंपटीशन। ठीक है, अब लास्ट में मैं फिर से आप सबसे पूछता हूँ, जो हमने आज पढ़ा गॉस थ्योरम, तो क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा गॉस थ्योरम कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेरिवेशन सीख गए हम। सेकंड, लाइन चार्ज की इंटेंसिटी कितनी होती है? लाइन चार्ज की लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये लिप्स पे होना चाहिए पूरे फॉर्मूले अच्छे से, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर याद हो जाने चाहिए। इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर में 3 जगह होती है, इनसाइड, आउटसाइड, सरफेस।
तो इनसाइड 0, आउटसाइड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। जब भी बाहर निकालो ना, कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर इंटेंसिटी पूछे, यहाँ पे इससे बाहर कितने दूर आर डिस्टेंस, तो पूरे चार्ज को कहाँ एज्यूम कर लिया करो, सेंटर पे। सेंटर पे एज्यूम करोगे तो एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल क्यू था, सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने आपको प्लेन ऑफ चार्ज की इंटेंसिटी बताई, प्लेन ऑफ चार्ज की, तो प्लेन ऑफ चार्ज की इंटेंसिटी कितनी आई थी बच्चों, प्लेन ऑफ चार्ज की सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अगर पॉजिटिव प्लेन चार्ज है तो बाहर की तरफ, अगर नेगेटिव प्लेन चार्ज है तो अंदर की तरफ। आई होप समझ आ गया होगा सभी को। सभी डेरिवेशन अच्छे से कर लें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंपटीशन और हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.